नमस्कार दोस्तों, जब आप टीवी खोलते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं तब आप उसमें देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज कांग्रेस को मुस्लिम लीग कह दिया। आप देखते हैं कि देश का कितना दुनिया में नाम हो रहा है। प्रधानमंत्री राम मंदिर पर बात करते हैं, प्रधानमंत्री सनातन को लेकर बात करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश दुनिया में कितना भारत का नाम हो चुका है और ये अब चुनावी मुद्दे बन चुके हैं। CAA NRC चुनावी मुद्दा बन चुका है। लेकिन जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये महाराष्ट्र का जालना इलाका है। ये जो आप देख रहे हैं, जालना मशहूर है यहाँ के मौसम्बी के लिए। अब मौसम्बी का मौसम है लेकिन सूखे का हालत देखिए यहाँ पर कितना पड़ा है कि जो मौसम्बी पेड़ पर हैं वो सूख गए हैं। नीचे आप देखिए, जहाँ पर भी आप देख पाएंगे आपको नज़र आएगा ये मौसम्बी सूख कर, पानी की किल्लत की वजह से पेड़ से सूख कर गिर गए हैं। जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले लोग हैं, जो राम राज्य की बात करने वाले लोग हैं, क्या उनके ज़बान से आपने इन किसानों के लिए, इस पानी की परेशानी के लिए कोई भी मुद्दा सुना? क्या ये एक राजनीतिक मुद्दा है? दोस्तों, आज यहाँ पर मौजूद किसानों से और गांव के लोगों से हम बात करेंगे, आपको बताएंगे वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या परेशानियां हैं। और नरेंद्र मोदी हो, कांग्रेस हो या दूसरी राजनीतिक पार्टियां हो, ED CBI का इस्तेमाल हो, उसका कितना असर होता है। ये देखिए, ये अगर मैं आपको आवाज़ सुना सकूं, ये पत्ते को केवल आप टच कर रहे हैं तब इतनी आवाज़ आ रही है क्योंकि ये सूख चुके हैं, यहाँ पर पानी नहीं है दोस्तों। लेकिन इसके चर्चा ना आप किसी नेता से सुनेंगे, ना आप इसकी चर्चा किसी के मैनिफेस्टो में सुनेंगे। केवल 6,000 रुपये साल के देने से क्या किसान खुश है? आज ये सारे मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आपसे। खेत किसका है? शेती तुमसे है ना? अगर ये मराठी में बोलेंगे तो मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बता दूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। तुमचं नाव सांगा. श्रीमंत बापूराव मेंगडे. हां, श्रीमंतजी, किती तुम्ही खर्च केलेला आहेत आणि काय उगवलेलं आहे आणि कशी परिस्थिती आता? याला 2.5 लाख रुपये आता खर्च झालेला आहे आणि 2-2.5 लाखाचं आता पीक गेलेलं आहे आमच्यावालं. 2.5 लाख. तो इनका कहना है कि 2.5 लाख रुपये इन्होंने यहाँ पर खर्च किया हुआ है और आता 2.5 लाखात ते सगळं आता सुकलेलं आहे. तर नुकसान झालं आहे की फायदा झाला? कितीचं नुकसान? 2.5 लाखाचं नुकसान झालेलं आहे. 2.5 लाखाचंच नुकसान झालेलं आहे, म्हणजे 1 रुपया पण फायदा नाही. फायदा कुठं आहे? तर बळून गेलं ना ते. आणि याच्यानंतर आता याला कापणार, त्याचे पण पैसे लागणार. पैसे लागणार ना कापायला बी. काय सुकले ते? काय झालं काय? त्याला पाणीच नाही तर काय सुकणार नाही तर काय होणार. 2.5 लाख रुपए इन्होंने खर्चा किया है। 2.5 लाख का नुकसान हो चुका है। गांव में पानी नहीं है, इनके मौसम्बी को पानी नहीं लग पाया है और 1 रुपया भी इस किसान ने यहाँ से नहीं कमाया है. तुमच्याकडे काय कर्ज आहे आणि काय थकबाकी आहे ते द्यायचं असतं? किती आहे? बँकेचं 3 लाख रुपये कर्ज आहे महाराष्ट्र बँकेचं. हां, मग आता कसे देणार हे असं आहे तर? त्याला काय आत्महत्या करण्याची वेळ आलेली आमच्यावर, आता दुसरं काय करणार आम्ही. मैंने पूछा कि आपके ऊपर कर्ज है, तो इन्होंने कहा 3 लाख रुपए का कर्ज है. मैंने कहा कैसे भरेंगे आप? कह रहे हैं अब आत्महत्या करने का समय है, कैसे भरें? ये बात आप कहीं पर सुनते हैं? ये जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने वाले लोग हैं या जो विदेश में बैठकर मोदी या NRI जो लोग हैं, उनको इनकी बातें सुननी चाहिए. आपसे जानना चाहेंगे ये पानी की किल्लत कितनी बड़ी किल्लत है और जब नेता आते हैं, अभी प्रधानमंत्री मोदी चंद्रपुर में भी आए थे, अलग अलग जगहों पे आए थे, आप लोगों के मुद्दों पर बात होती है नहीं होती है? नहीं, किसानों के बारे में मोदी जी कुछ भी नहीं कहते कि मोदी जी खाली आश्वासन देते. शेतकरी को, किसान को अभी तक कुछ जो माल के भाव है वो 10 साल से वही के वही है. बोले तो सोयाबीन जो 10-15 साल से 4 या 5 हज़ार रुपये बिक रही है और 6,000 रुपये वो आप साल को वो क्या कर रहे हैं कि अनुदान बोल के दे रहे. वो देने से कुछ नहीं होगा ना. आज शेतकरी बहुत 10-20 साल पीछे गया, सबके भाव बढ़ गए. बोले तो मंजूरी बढ़ गई खेती की और जो खत के भाव है, दवा के भाव है, सब पे GST है. GST लगा के जो पैसे दुकानदार लेते वो गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है. लोगों को 6,000 दे के बेवकूफ़ कर रहा है देश मोदी जी. बोले तो हिंदू के नाम पे, इस पे नाम पे राजनीति करने वाले लोग आज बोले तो किसान कितने परेशानी में वो देख रहे नहीं है. नहीं देख रहे हैं? नहीं है. वो तो कहते हैं कि अभी किसानों को 6,000 रुपये दे रहे हैं साल का, किसानों को बहुत फायदा हो रहा है. सर, दोगुनी हो गई है बोल रहे हैं आप लोग? नहीं, दुगनी हो गई. तो देखो ना, जो कपास के भाव थे, जो 10 साल पहले भाव थे 6,000 6,500, वो भाव आज है. सब महंगाई बढ़ गई ना. डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया. बोले तो खेत के कपास के भाव बढ़ गए, मंजूरी बढ़ गई और जो माल अनाज जो भाव रहे वही के वही है ना. कपास देखो, सोयाबीन देखो, आज मौसम्बी पानी की वजह से चले गए. जो किसान है वो पानी डाल नहीं सकता ना, बाहर से बिकत लाके कहाँ से लाएंगे इतना पानी? रोज के 20,000 रुपये का ये 5 साल हो गए इन्होंने लगाए. 5 साल के बाद इसका उत्पादन निकलता है. बोले तो इसको 5 साल उत्पादन के लिए इतनी जो साइज हो गई नहीं झाड़ की, तो इसको 5 साल लगे. यहाँ से उत्पादन शुरू होने वाला था ये
किसान का। अभी बारिश कम हो गई, बारिश कम होने के वजह से पूरा गया। अभी ये 20 साल चलता था, ये झाड़ है ना, इसको 20 साल उत्पन्न किसान ले सकता था, लेकिन पानी के वजह से ये पूरा गया। और आज किसान के पास पैसा नहीं है पानी डालने को, विगत 5 साल पहले जो ये पेड़ बना है, अब क्योंकि सूख गया है तो ये पेड़ का अगले साल कोई उपयोग नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, अभी काटने वाले हैं, उसको काटने वाले आए थे, ये इसको काट के डालने वाले हैं अभी। बिल्कुल दोस्तों, देखिए सूखा कितना बड़ा इम्पैक्ट है यहाँ पर। मैं सरकारी आंकड़ा आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, हम जालना में हैं और 10 अप्रैल की ये जो रिपोर्ट है सरकार की, उसके अनुसार जालना ज़िले में 336 टैंकर यहाँ पर आते हैं। अब 336 में से 326 टैंकर जो हैं वो प्राइवेट कंपनी के आते हैं और केवल 10 टैंकर सरकारी आते हैं। पूरे महाराष्ट्र में 2010 टैंकरों से फ़िलहाल पानी पहुँचाया जा रहा है। इतनी सूखे की हालत है यहाँ पर। अभी तो मई महीना आना बाकी है, जून आधा आना बाकी है, उसके बाद बारिश की शुरुआत होगी। मराठवाड़ा वैसे भी परेशान रहता है और उसमें यह हालात हैं। ये जो टैंकर की बात हो रही है, अब जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो किसानों की यह परेशानी है। लेकिन जब प्रधानमंत्री आते हैं या दूसरे लोग आते हैं, वो तो कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बन गया, हिंदू बच गया, तो यहीं पर तो लोग वोट दे देते हैं ना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर। अरे भाई, उन्होंने बोल रहे हैं राम मंदिर बन गया, लेकिन राम मंदिर बनने से कोई हमारा पेट थोड़ी भर रहा है। और जो राम मंदिर बना है, सर राम मंदिर बनाने को हमने भी तो 200, 500, 1000, 300, 200, 2000, 4000 रुपया दिया, उसका ही हिसाब वापस दिया तो बहुत कुछ काश्तकारों को मिलेगा। लेकिन ये जो अभी फल जा रहे, जो किसान परेशान है, ये परेशानी की तरफ कोई देख रहा नहीं है। ये किसानों के तरफ कोई देख रहा नहीं है। 2011 को डीजल का रेट था 44 रुपये। उसी टाइम हमारी खेती का जो मेहनत करने का नांगरट करना पड़ती, वो नांगरट का रेट था 900 रुपया। अभी का रेट, डीजल का रेट हो गया 100 रुपया और नांगरट का रेट हो गया 1600 रुपया। फिर काश्तकारों ने करना क्या? पानी नहीं है तो पानी की वजह से ये जल रहा है, इसके लिए कोई देख रहा नहीं। आप मुझे बताइए, तो कह रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी हो गई। अब इन्होंने कहा, क्या आपके जो दाम है पहले मिलते थे जो 2011-12 में और अभी मिलते, क्या उसमें फ़र्क आया? आप लोगों को ज़्यादा पैसा मिलने लगा, क्या हुआ? ये आपको मैं पट्टी बता रहा हूँ, ये आड़तिया ने पट्टी बना के दिया है। 2011 के टाइम भी सोयाबीन का रेट 5000 रुपये था और तुअर का रेट 9000 रुपये था। वही रेट आज ही चल रहे। उसी टाइम 40 रुपये का डीजल था, आज 100 रुपये हो गया। फिर सोयाबीन के रेट 10,000 क्यों नहीं हुए? फिर मौसम्बी के रेट, आज के रेट मौसम्बी के है, मैं आपको पट्टी बता रहा हूँ, 12 रुपये से लेके 15 रुपये तक की मौसम्बी बिक्री। 2011 को 2013 को मौसम्बी के रेट 30 रुपये 40 रुपये थे, अभी के रेट 12 रुपये 15 रुपये हो रहे। कोई किसानों की तरफ देख रहा ही नहीं। ये सरकार खूब मस्ती में आ गया, मजे में उधर ही मजा मार रहे। इधर तो हम परेशान हैं, रात दिन पानी नहीं है, जानवरों को पानी नहीं है, आदमी को पानी नहीं है, मच्छी मार परेशान है। ये सरकार पूरा निकृष्ट दर्जे का सरकार है। लेकिन यहाँ पर आकर जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि दोगुना कर दिया, तो क्या वो झूठ कह रहे हैं? किसान क्या कहता है इसका? क्या दुगना कर दिया? 1 रुपये का बीमा भरने दिया तो 1 रुपये का बीमा भरने के लिए 10 बार जाने के बाद भी बीमा मिलता नहीं। 1 रुपये के लिए बीमा निकालने के लिए 25 रुपये को उस गवर्नमेंट की सातबारा निकालने को लगती, दूसरी 25 रुपये वो आटा निकालने को लगता, उसके बाद में 100 रुपये ऑनलाइन को लगते और वो साइड चलती नहीं। उसके लिए 4 बार आना होगा। एक दिन का मजूरी 400 रुपये डूबता। अगर बीमा भरने जाओ तो मजूरी डूबती, नहीं बीमा भरने जाओ तो मिलता नहीं। और वो भर के भी 1 रुपये भर के बीमा कहीं मिला नहीं। कोई ये पूरे काश्तकार है, इनको पूछो, ये पूरे शेतकरी है, किसी को बीमा मिला क्या? आज तक अनुदान मिला नहीं, बीमा मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। बिल्कुल ना, बीमा मिला ना कुछ मिला। अभी आप मुझे बताएं, ये जो 6000 रुपया देते हैं साल का, 500 यानी हर 4 महीने में 2000 रुपया खातों में आता है। एक तो आप लोगों के पास पैसे आते हैं या नहीं, और अगर आते हैं तो उससे फ़ायदा होता है या नहीं होता? वो जो 6000 रुपये देता है वो हमारी शेतकरी के लिए कुछ भी फायदे के नहीं है। क्यों कि गरीब से गरीब काश्तकार को 20 कुंटल सोयाबीन हो जाता है। एक सोयाबीन के पीछे 2000 रुपये का रेट बढ़ता है तो 40,000 रुपये बनते। लेकिन इन्हों हमको 2000 रुपये का गाजर दे के हमारी शेतकरी की चेष्टा कर रहे, मजा ले रहे। शेतकरी की तरफ कोई देख रहा नहीं। कोई शेतकरी ऐसे हो जाना कि आत्महत्या करने के लायक हो गए, लेकिन बली राजा जो है वो आत्महत्या करता नहीं, आत्महत्या करने लगा था। इन लोगों को हम अभी वोटिंग के लिए जब आएंगे ना, जब बोलेंगे इनको कैसे वोटिंग मांगने आते वो देखेंगे। ये महत्वपूर्ण है। जैसे कि इनका कहना ये है, सोचिए पहले 5000 रुपये सोयाबीन की कीमत थी, अगर वो बढ़कर 7000 रुपये होती तो कह रहे हैं 2000 रुपये से बढ़ती। अगर ये 20 कुंटल सोचिए इनके यहाँ पर निकलता,
सोयाबीन, तो 2,000 रुपये के हिसाब से इनको 20 कुंटल का 2 दूनी 4, 40,000 रुपये का फ़ायदा होता। ये कह रहे हैं कि दाम उतना ही है और आप 6,000 रुपया दे रहे हैं, यानी 40 में से 6 कम कर दें, यानी 34,000 का नुकसान हो रहा है। 34,000 का हमारा नुकसान हो रहा है, हमेशा के लिए हो रहा। वो हो गया सोयाबीन में, वैसी बात कपास में है। कपास के रेट 11,000 होना चाहिए आज। इन्होंने बोले थे हम कपास को रेट बढ़ के देंगे, माल को भाव बढ़ा के देंगे, और अभी बोल रहे वो पीछे वाले ने क्या करा। भाई पीछे वाले को कुछ आता नहीं था, करके आपके हाथ में दिया ना, लेकिन आपके हाथ में देके तो हम आपको पूछ रहे पिछले वाले ने क्या करा, पिछले वाले ने क्या करा। पिछले वाले का कोई संबंध नहीं है। आप आके देखो, आप सत्ता में हैं, आप सरकार नहीं देखना चाहिए। आपको मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये आड़ते के पावते बता रहा हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पावती देखिए। बता रहा हूँ आपको। ये 2014 की ये पावती है। वेंकटेश ट्रेडिंग कंपनी हाँ, जालना, यहाँ पे दिखा दो, ये पावती बता रहा हूँ। हाँ। कोई गलत बोलने की बात नहीं है, कोई तभी- कागज पे लिख के लाया नहीं। तब भी जो दाम थे अभी भी वही दाम है, बिल्कुल। अभी के रेट भी वही है। हाँ, तो सोचिए दोस्तों, ये मुद्दे कहाँ हैं जो किसानों की परेशानी है। हमने अभी यहाँ पर बात की है, अगर आप हिंदी में बता सकें या मराठी में बताएं तो मैं हिंदी में करूँगा, लेकिन इसके बारे में, हाँ, इनकी जब बात करते हैं फिर मैं आपके आ जाता हूँ। तो ये जो मुद्दे हैं, लेकिन आप लोग ये मुद्दों पे वोट देते हो क्या? क्योंकि फिर तो आते हैं हिंदू मुस्लिम, वरना जात पात पे आ जाते हैं, या फिर ये कहते हैं कि कश्मीर में हमारे सैनिकों को हमने बचाया, या दुनिया में नाम हो रहा है। आप लोग वोट किस मुद्दे पर देते हो और क्या होता है? मेरे को बात करने को नहीं जमता। आपको नहीं जमता जी, आप ही बताएं इस पर, फिर हम आगे। मैं बोल रहा हूँ आपको, 2011-12 को हमारे खेती के लिए जो चीज़ लगती, मेन चीज़ लगती है काश्तकारों को खाद। उस 2011-12 को 13 को हमारे पास यूरिया के रेट थे 230 रुपया, अभी के रेट हो गए 340 रुपये। डीएपी खत था जिस टाइम हम 2011-12, 13, 14 में लेते थे 860 रुपया, अभी का रेट है 1650 रुपया। फिर जब तुम्हारे खत का दुप्पट दाम बढ़ रही तो हमारे काश्तकार के माल के रेट नहीं बढ़ रहे, तो हम क्या करना, कहाँ जाना? ये काश्तकारों को, इसके ऊपर आप लोग वोट देते हो क्या? वही मेरा सवाल है। नहीं कि वोट नहीं, तो हम हिंदू मुस्लिम होता है ना। हम अभी पूरे गांव को जागरूक करने वाले हैं, सभी लोगों को पूछने वाले हैं और सभी लोगों को ये बताने वाले हैं। ये बता के काश्तकार ये साल में बहुत कम वोट हो जाएगा। वोट देने की इच्छा नहीं है लोगों को, अगर देना है तो हम नोट को देंगे, नोटा को। लेकिन इनको नहीं देंगे। अच्छा, तो आप लोग अभी ये जो कह रहे हैं कि नोटा को वोट देंगे, या आप लोगों के जो मुद्दे हैं, ये सूख चुका है, ये पानी नहीं आ रहा, तो कैसा नुकसान हो रहा है? क्या टैंकर, क्योंकि अभी मैंने आंकड़े बताए, सरकारी आंकड़े, कि सब प्राइवेट टैंकर आ रहे हैं, तो उसके लिए भी तो पैसा लगते हैं, तो कैसा हो रहा है सबका? तो किसानों के लिए अभी तो बहुत मुश्किल है। अभी तो किसानों पैसे अभी कर्ज बाजे रहे, कर्ज लेके किसान पाल डाल रहे। वो टैंकर के लिए पानी जो लाते उसके लिए भी पैसा लगता है, वो भी अभी कर्ज ले रहे किसान, उसके लिए वो किसान परेशान है। वो जो संतरे के बगीचे, ये जो आश्वासन देते पानी लाएंगे, नदी जोड़ प्रकल्प है, जो नहीं करते, वो जो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था वो इन्होंने प्रकल्प भी अभी तक पूरा नहीं किया। उसकी वजह से तो अभी मोदी जी काम नहीं कर रहे, अभी मोदी जी काम नहीं कर रहे पानी की हैं। वजह से काम नहीं कर ये आप जो सारी बातें कह रहे हैं सर, आप लोगों से जिनसे भी मैंने किया, तो किसान तो परेशान है, लेकिन पिछली बार भी तो हमने देखा था 48 में से 41 सीटों पर बीजेपी शिवसेना जीत गए कोई भी। अभी क्योंकि ये सत्ता में है, सेंटर में, तो इनसे सवाल पूछा जाएगा। तो इस बार जब नेता आएंगे तो आप लोगों के जो मुद्दे हैं, आप लोग क्या कहेंगे उनको? क्योंकि वो फिर से वही, अभी आपके इधर 22 जनवरी को तो राम मंदिर के समय झंडा पहुँच गया था। हिंदू मुस्लिम कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ पर जात पात की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, या फिर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये सारे मुद्दे नहीं हैं, ये जो हमारे खेत सूख रहे हैं वो अहम मुद्दा है? हमें तो खेत का ही मुद्दा चाहिए, हमें तो वो राम मंदिर से और कोई जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है। हमको तो हमारे खेती का देखना है। अभी खत के भाव बढ़ गए, बीज के भाव बढ़ गए, सोयाबीन के भाव 5,000 रुपये बिक रहे, और बैग के भाव भी 4,000 रुपये। फिर बैग पेर के हमने कितना कमाना? सोयाबीन में परेशान है, मौसम्बी में परेशान है, तुम्हारे ज्वारी के रेट 2,000 रुपये हो गए, कपास के रेट जब व्यापारी के पास गए तो अभी 9,000 10,000 हो गए। हमारे पास था जब 6 साढ़े 6,000 होते। हमारे को इतना ही कहना है कि हमारे खेती वाले को कुछ तो भी देखना चाहिए गवर्नमेंट ने। ये गवर्नमेंट देखती नहीं, इसलिए ये गवर्नमेंट को इस बार हम वोट नहीं देंगे। अच्छा, लेकिन अब मुझे बताइए, महाराष्ट्र की जब मैं राजनीति की बात करता हूँ, क्योंकि आप लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, शिवसेना को तोड़ना, एनसीपी को तोड़ना, नेताओं को ईडी सीबीआई लेके जाना, अभी मुझे आप बताइए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला। एक बतौर ना केवल वोटर बल्कि किसान हैं आप, वोटर हैं आप, टीवी देखते हैं, दर्शक हैं, ये सारी चीज़ों को देख के एक आम किसान क्या सोचता है? इस बारे में तो बोलना जाए तो इतना किसानों को जो समझने वाले किसान है
वो किसान तो ये सोच रहे कि भाई इनके पास अगर सब चीज़ है तो ये काय को फोड़ रहे, ये सभी को फोड़ के एक जगह ले रहे, प्रेशर कर रहे, प्रेशर दे रहे। अभी केजरीवाल को अंदर डाल दिया, बाकी कोई मुंह ना खोले। अगर कोई मुंह खोले तो फिर केजरीवाल को देखो, इसलिए वो टीवी बार बार बता रहे, केजरीवाल को बता रहे, भुजबल साहब को बता रहे, ऐसे बहुत सारे लोगों को अंदर डाल दे रहे, इसीलिए कोई बात नहीं करता। मराठी में एक कहावत है, वो माँ भीख मांगने नहीं देती, बाप भीख नहीं बांटता। वैसी कंडीशन काश्तकार की हो गई और काश्तकार अभी परेशान है। इस टाइम में किसी हालत में गवर्नमेंट ने काश्तकारों की तरफ नज़र देना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं देते हैं तो हम हमारे हिसाब से किसको वोट देना है हम सोचेंगे। आप क्या चाहते हैं कि जो भी नेता को आप वोट दे वो क्या मुद्दा उठाए? पानी का तो मुद्दा है, और क्या मुद्दा है जो उनको उठाना चाहिए? शिक्षा का शिक्षण के बारे में बहुत जो महाराष्ट्र में है ना पोजीशन खराब है। आज देखिए तुम दिल्ली जाके, दिल्ली के जो स्कूल है गवर्नमेंट के, तो VIP स्कूल है, जो उद्योगपति लोग हैं वो भी वहाँ अपने बच्चे डालने के डाल रहे, क्योंकि वहाँ की जो पर्सनालिटी, वहाँ का जो केजरीवाल का सरकार है वो बहुत बढ़िया है। ये आपने टीवी पे देखा है या आप गए? मैं गया था दिल्ली। अच्छा। हाँ, मैं देख के आया स्कूल। हाँ, और मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि अभी जो भाव है, कपास होंगे, सोयाबीन होगा, अभी ये मौसम भी जल गई, इसका नुकसान भरपाई गवर्नमेंट ने देना है। और जो 2022 को दुष्काल गिरा था उसका भी अनुदान अभी तक किसानों को नहीं मिला है। 2022 के सूखे का भी नहीं मिला है। हाँ। तो फिर कैसे करेंगे? जब 2022 का ही नहीं मिला है तो 2024 का आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको आप दर साल वैसा दुष्काल गिर रहा है, 2000 के पैसे अभी तक नहीं आए। कुछ ऐसे टप्पे से डाल रहे, तो 1 महीने को 50 लोग और 1 महीने को 50 लोग, ऐसे लोग वो डाल रहे हैं। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये राजनीति में मंदिर मस्जिद से जो अपना शरीर चलता है वो सही है, कारण किसान परेशान होगा तो देश पूरा परेशान होगा। तो आप कह रहे हैं मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं होना? नहीं होना चाहिए। वो मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांग के अभी तक हमको उल्लू बनाया सरकार ने। हाँ, वो मुद्दा कुछ काम करने, आज जनता होशियार हो गई। वो मंदिर मस्जिद देख रही नहीं, अपने बच्चों का कैसे भविष्य है, किसानों को लग रहा है कि अपनी खेती कैसे बागायती होना। प्रकल्प नदी जो प्रकल्प है, उन्होंने अभी बोला ना कि अटल जी ने जो ये करा था उस टाइम में नदी प्रकल्प जोड़ने का, तो वो अटल जी जाने के बाद मोदी ने खाली आश्वासन दिए, वो प्रकल्प पूरा नहीं करा। बिल्कुल। हाँ, तो केवल आश्वासन मिले, प्रकल्प पूरा नहीं हुआ। जिनकी खेत है 2.5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। आप सोचिए 5 साल लग गए इस खेत को इतने बड़े होने के लिए, और ये हमने यहाँ पर नहीं लगाया दोस्तों। ये देख रहे हैं आप, ये मौसम्बी है, ये तो सच बोल रहा है ना। और ये जो नीचे गिरे हुए हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सूखा का प्रकल्प है, ये सूखा का प्रकोप है, लेकिन इस पर कोई चर्चा कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे। पता है क्यों? क्योंकि कोई भी टीवी मीडिया ये सारी बातें नहीं करता। जैसे कि यहाँ पर किसानों ने कहा कि यहाँ पर जो मुद्दा है वो कुछ और है। हम जब यहाँ पर पहुँचे तब यहाँ पर कुछ किसान आए थे, उन्होंने इसे काट रहे थे, हमने उन्हें रोका था, वो फिर से इसे काटना शुरू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब सूख चुका है तब क्यों इसे रखें, तो काटना ही है हमें पेड़, तो वो काटने का काम कर रहे हैं। तो जब ये पेड़ को काट रहे हैं, इसे देख के आप समझिए इसे क्यों काटा जा रहा है। ये देखिए आप, ये आप देखिए इसे क्यों काटा जा रहा है। ये इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक पेड़ जिसे उगाने में 5 साल लग गए, जिससे फल निकालने का समय आया, उसी समय उस पेड़ को काटा जा रहा है क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पर पानी नहीं पहुँचाया। अगर सूखा है, जैसे कि मैंने कहा टैंकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो टैंकर क्यों नहीं पहुँचाए किसान तक? हर बार की तरह मराठवाड़ा सूखे से क्यों ग्रस्त है और इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा? इसी तरह से अब ये पूरे खेत के पेड़ों को काटे जाएंगे। और ये मुझे जो बताया गया कि करीबन 40% जो झाड़ हैं यहाँ पर मौसम्बी के, वो इसी तरह से कट रहे हैं। और इस पर मोदी नहीं बोलते हुए नजर आएंगे। केवल मोदी की गारंटी बोलना, अच्छे अच्छे स्लोगन का इस्तेमाल करना, अजित पवार और एकनाथ शिंदे को तोड़ने से आप ताकतवर हो सकते हैं, आप पावरफुल हो सकते हैं। हमारे देश के किसान पावरफुल नहीं हो सकते हैं, उनके पैसे नहीं बढ़ रहे हैं। जो दोगुनी संपत्ति है वो आप लोगों की बढ़ रही है। ईडी सीबीआई आप नेताओं के यहाँ पर भेजते हैं, किसान के इधर तो आप भेज भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ईडी सीबीआई इनके पास आकर क्या करेगा? इनके तो जो जेब के पैसे हैं वो जा रहा है। सोचिए 2.5 लाख का नुकसान, और अब पता नहीं आगे क्या कुछ होगा। थोड़े बहुत जो पेड़ हैं उसके भी हालत ऐसी ही है। ये एक पेड़ केवल हमारे दिखाने के लिए नहीं काटा गया है, वो पूरे सामान लेकर आए हैं और जितने सूखे पेड़ हैं उसे काटा जा रहा है ताकि जो नुकसान है वो कम हो, क्योंकि जितना समय यहाँ पर रखा जाएगा उतने किसानों को नुकसान बढ़ेगी। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति की हालात कुछ ऐसे हैं। सूख चुका है सब कुछ, बस कोई दिखाने वाला नहीं है। फल सूख चुके हैं, किसान परेशान है।
हिंदू मुस्लिम इनके लिए मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी यहाँ पर लगातार एक हफ्ते में 2 बार आ चुके हैं, योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं, बड़े बड़े वहाँ पर भाषण ज़रूर होते हैं, लेकिन उससे किसानों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। सूखे का प्रकोप मराठवाड़ा में ज़्यादा देखने मिल रहा है। क्या सरकार जागेगी या फिर एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर ही जीतने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि अब कांग्रेस कुछ करे तो मुस्लिम लीग बन जाती है, विपक्ष नहीं आया मंदिर में, ये मुद्दा प्रधानमंत्री उठा रहे हैं और ये जो ज़मीनी मुद्दा है ये चर्चा से गायब है। आज इस वीडियो के ज़रिए हमारी कोशिश ऐसे ही मुद्दों को आपके सामने लाने की थी। आप भी शायद बोर हो जाएंगे कि ये क्या मुद्दे लाते हैं, अब तो सबको एंटरटेनमेंट चाहिए न्यूज़ के नाम पर, इसने क्या कहा और उसने क्या कहा, लेकिन उसके चक्कर में इन किसानों की कौन बात करेगा दोस्तों। तो हमारी कोशिश इनके मुद्दों को आपके सामने लाने की थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। ये पूरे आप अगर खेत को देख लेंगे तो इसी तरह के हालात आपको हर जगह पर नज़र आएंगे। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब आप इन किसानों के बारे में ज़रूर सोचिएगा कि इनकी परिस्थिति क्या है। जहाँ पर इतने सालों तक मेहनत की उसे एक झटके में काट दिया क्योंकि इनके पास और कोई चारा ही नहीं था। और इसमें जो सबसे बड़ा फेलियर है वो सिस्टम का है, सरकार का है, उनकी प्लानिंग का है। शायद पार्टियों को तोड़ना, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करने के बजाय अगर वो यहाँ पर पानी पहुँचाने का इस्तेमाल के ऊपर ज़्यादा प्रयास करते, सरकार में आने के बजाय यहाँ पर पानी पहुँचाते, तब शायद इन पेड़ों को नहीं काटा जाता। लेकिन क्या कोई सुन रहा है? क्या वोटरों को इससे फ़र्क पड़ता है? ये आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, उन्हें भी बताएं कि हम जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो इसने क्या कहा बनाम उसने कहा नहीं है। हम किसानों से बात कर रहे हैं, उनके मुद्दों को उठा रहे हैं। ये मुद्दे हम ग्राउंड ज़ीरो पर मराठवाड़ा में आए हैं, मुंबई से कई सैकड़ों किलोमीटर दूर आए हैं ताकि आपके पास ये मुद्दे ले आ सके। 550 किलोमीटर दूर आए हैं ताकि आप इसे देख सकें। अगर वीडियो वाकई पसंद आए तो दूसरों के साथ साझा करें। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। फिलहाल मराठवाड़ा के जालना से इतना ही। नमस्कार।